तो अरुणा जी, आपके बारे में ऐसा सुनने आया कि मुंबई में जो ईरानी चाय है वो सारी आपकी फ्रेंचाइज है। एक गाना था किशोर दा का, मेरी प्यारी बिंदु। तो बिंदु जी, ऐसे सुना है कि लोग आपको ऐसे छेड़ते थे बोल बोल के, मेरी प्यारी बिंदु। लोगों की क्या बात कर रहे हैं? जितेंद्र मुझे अगर दूर से देखा कि मैं आ रही, मेरी प्यारी बिंदु और मेरी मतली बिंदु। बिंदु जी, आपको तो हम बचपन से मिस कर रहे हैं। ओह, क्या होता था बचपन में, हमारे स्कूल में ना जब ऐसे शब्द लिखते थे ना, हम उसके ऊपर चंद्रमा बना देते थे, लेकिन बिंदु रह जाता था। टीचर हमसे कहती थी कि भाई बिंदु कहाँ है? हम कहते पता नहीं, उसको तो रंजीत जी उठा के ले गए। हमारे जमाने में तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आज से आप पीछे 70 साल अगर जाएंगे तब बोलेंगे कि अरे बाप रे, लड़कियां और काम करेंगी। ऑफिस में भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो नेचुरली आने ही नहीं दे रहा था कोई, पर हम बच्चे बच्चे थे। घुस गए अंदर। हमारी दिलीप साहब एक फिल्म बना रहे थे, गंगा जमुना। तो वहाँ बोले उनको कुछ बच्चे चाहिए, तो घुस गए अंदर। हमारी कोई बिल्डिंग में सब बच्चों को जमा करके जा रहे थे, तो 500 बच्चे ले गए। ऑडिशन अपनी जगह पे चलता रहा, हम खाते पीते रहे। इतने में एक आवाज आई, ए लड़की। मैं पलट के देखी तो तुम ऐसा ऐसा मुंह पोछ दिया, सारा लगा रखा था, इतना खा रखा था। तो वहां गई, पैरी पैना वगैरह की, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उसके बाद ही शॉर्टलिस्टेड मी एंड गेव मी एन एंट्री टिकट इन द इंडस्ट्री। बिंदु मैम, आप कैसे? अच्छा, मेरा क्या था, मैंने अनपढ़ में मोहन कुमार जी का डायरेक्शन था, ओम जी की पिक्चर थी। अच्छा जी। तो उनको माला सिन्हा की बेटी का रोल करने वाली कोई चाहिए थी। अच्छा जी। तो हमारी कुछ प्रोड्यूसर से पहचान वगैरह थी, तो बोले ये लड़की हमारे दिमाग में है, आप इनको ले लीजिए। तो वहाँ पर एज यूजुअल सब टेस्ट हुआ, ये हुआ, पिक्चर साइन कर ली, पिक्चर रिलीज हो गई, मगर पिक्चर चली नहीं। तो कौन बिंदु, क्या मालूम कौन बिंदु। ये हुआ, ऐसा हुआ था। एनीवेज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, लक्ष्मीकांत जी मेरे जीजा थे। अच्छा जी। तो उनकी रिकॉर्डिंग में मैं गई थी, और वहाँ राज खोसला जी का कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, कोई फिल्म का। तो उन्होंने मुझे देखा और लक्ष्मी जी को पूछा कि ये कौन है? बोले अरे ये मेरी साली है। अच्छा जी। तो बोले ये फिल्मों में काम करेगी? तो बोले आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो वो आए, बोले देखिए मेरे पिक्चर में एक रोल है, मगर हीरोइन का रोल नहीं है, वहम का रोल है। मैं बोली अरे रे रे, वहम का रोल कौन करेगा, 10 गालियां पड़ेगी। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे मौका दो जरा सोचने का। सब लोगों ने बोला अरे एक तुक्का तो मार, लगी तो लगी, नहीं तो कोई बात नहीं। हुआ ये, 2 रास्ते कंप्लीट हो गई, और मेरे यकीन के बाहर था, वो पिक्चर गोल्डन जुबली हो गई। यस, और उसके बाद तो छप्पा पड़ गया, वैम्प कौन बिंदु। अगर कोई भी स्टोरी लिखता था, बोले अरे ये वैम्प का रोल है ना, बिंदु जी को रख दे इसमें। बिंदु जी आ गई। उसके बाद आई कटी पतंग। तो फर्स्ट टाइम मुझे शक्ति सामंता ने बोला कि देखो बिंदु, कैबरे डांसर का रोल है, तुम करना चाहोगे, मगर एक शर्त है कि तुमको डांस करना पड़ेगा। मैं बोली अरे बाप रे, वो हेलन जी जैसा। बोली ठीक है। मैं बोली हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। तो बोले आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। मैंने रॉबर्ट मास्टर के साथ रिहर्सल की। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। वो भी पिक्चर हिट हो गई। तो अभी सब डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, अरे बिंदु जी यार ये पिक्चर में एक गाना होना चाहिए। वाह, मुझे डांसर बना दिया। क्या बात है। तो बिंदु, जैसे अरुणा जी ने पहली फिल्म ही दिलीप साहब के साथ की, आपने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म की है, हाँ जी, दास्तान। तो कैसा एक्सपीरियंस था दिलीप साहब के साथ काम करने का? बहुत मजा है काम करने का उनके साथ। वो इतने परफेक्ट, इतना स्वीट, इतना डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है। एक हमको सीन करना था जो हमको सीढ़ियों से आना है। अच्छा। और दिखाया था कि उनकी जो मैं वाइफ बनी थी, कैरेक्टर अच्छी नहीं थी, किसी और के साथ चक्कर था। प्रेम चोपड़ा। जज बने थे, दाढ़ी वाड़ी लगी हुई, एक हाथ में वो लाठी लेके अपना सीढ़ियों से उतर रहे हैं। रिहर्सल करते गए, ऊपर कभी नीचे, कभी ये लकड़ी ये हाथ से ये हाथ में, ये हाथ से ये हाथ में। 4-6 रिहर्सल हो गई। मुझे पूछा आप थक तो नहीं गई ना? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप जैसा आदमी इतनी रिहर्सल करके इतने परफेक्ट हो रहे हैं, तो आपके साथ हमें भी मौका दीजिए परफेक्ट होने का। अच्छा मैम, हमारे ना कुछ समय पहले आपकी फैकल्टी के
रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, मैं देखा था हम लोगों ने। तो वो बड़े स्वीट हैं दोनों, रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब। लेकिन वो ऐसे बातें बता रहे थे, बोलते थे हम कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या घूमने जाते थे ना, तो लोग अपनी बहू बेटियों को छुपा लेते थे कि इधर हो जाओ, रंजीत आ रहा है या प्रेम चोपड़ा साहब आ रहे हैं। तो आपको देख के कभी औरतों ने छुपाए नहीं अपने पति, चुप जाओ बिंदु आ रही है? बहुत ऐसा किस्सा था, हालांकि मैं उनका नाम नहीं देना चाहूंगी, बहुत हमारे नजदीक के हैं। तो मेरे हस्बैंड का मतलब उनके साथ बहुत ही याराना अच्छा था। अच्छा जी। अभी वो कभी भी उनसे मैं अगर बात करूँ तो झिझकती थी कि कहीं जैसे रोल करती है, कहीं मेरे पति को हड़प तो नहीं लगे कुछ। आप लोग सब सावधान रहिए, कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। और अभी तो कुछ भी नहीं। पर होता था ऐसा, मान लीजिए मैं कपिल जी के साथ पार्टी में बात कर रही हूँ, सडनली वाइफ आके खड़ी हो जाएगी बीच में। अरे भाई ये क्या हो रहा है? पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं तो कोई लाइन नहीं मार रही थी। उनको ये लगता कि हम लाइन मार रहे करके बीच में आती थी। कुछ ना अरुणा जी अफवाहें हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि वो सच है कि नहीं। तो अरुणा जी आपके बारे में ऐसा सुनने आया कि मुंबई में जो ईरानी चाय है वो सारी आपकी फ्रेंचाइज है। काश होती। अच्छा, तो ये अफवाह है? अफवाह। वैसे मैंने कभी पी नहीं है। अर्चना जी आपने तो पी होगी ईरानी चाय? हाँ पिया, क्यों क्या नहीं? होता है उसमें? मलाई मार के चाय देते हैं। हाँ, और दूसरा दे मेक इट ऑफ पाउडर मिल्क, यू नो, थोड़ी थिकर होती है, बहुत टेस्टी, स्वाद बहुत होता है। एक गाना था किशोरदा का, मेरी प्यारी बिंदु। ये बिंदु है। तो बिंदु जी ऐसे सुना है कि लोग आपको ऐसे छेड़ते थे बोल बोल के, मेरी प्यारी बिंदु, ऐसे लोग बुलाते थे आपको? बताती हूँ, लोगों की क्या बात कर रहे हैं। जितेंद्र, अपने जीतू, अच्छा, एक्टर, वो बुलाते थे आपको? वो अभी तक बुलाते हैं मुझे। अगर दूर से देखा कि मैं आ रही हूँ, मेरी प्यारी बिंदु और मेरी मतली बिंदु। और जीतू जी कितने भोले हैं ना देखने में, तो अरे ऐसे बुलाते हैं, बिंदु, अरुणा, अरे मेरी प्यारी बिंदु। तू भी तो देखने में बहुत भोला है, लेकिन करता क्या है यहाँ पर स्टेज पर? जो भी आती है फ्लर्ट करता है उसके साथ। अरुणा जी गलत बात है कि हेल्दी फ्लर्ट करना कोई बुरी बात है? गुड फॉर हेल्थ। मैं भी बताऊंगी अपने फ्लर्ट की बात। फ्लर्ट मैं दो इंसान के साथ करती थी। अच्छा। हीरो में शशि कपूर जी के साथ। मैं वैम्प रहती थी, और वैम्प हमेशा हीरो के ऊपर गिर जाती है और रोमांस करती है एंड ऑल दैट। तो मेरा एक सीन था उनके साथ फकीरा में, तो मुझे एकदम जोर से जप्पी लगानी थी और रोमांस में बात करनी थी। ओके हो गया शॉट, मैंने कहा ओके क्यों, एक और। क्यों, काय के लिए एक और? मैंने कहा देखो शशि जी, आप दुनिया में कितनी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करते हो, कितने रीटेक्स जबरदस्ती करवाते हो, एक मेरे को भी कराने दो। तो शशि जी आपको अच्छे लगते थे? और दूसरे कौन? एक है हमारे कपिल शर्मा। ये भोला फेस और ये मीठी हंसियां। पता नहीं उसमें कितनी फंसी। फायदे बड़े उठाता है इस चीज से। बिंदु जी आपका कभी क्रश नहीं हुआ किसी हीरो पे? हीरो का क्रश होता था मेरे पे। एक मेरा प्रोड्यूसर था शशि कपूर जी। अच्छा। और हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो मेरा पागल था। मालूम पड़े कि जिस दिन मैं शूटिंग कर रही हूँ उसके साथ, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने का, और मैं खाली दूर से बोले क्या बात है, इतना खुश होने का। मुझे शशि ने बोला बिंदु, तू जब ऑर्डर करती है तो अच्छे वहाँ से कबाब वगैरह मंगवाता है, हम लोग को पूछता ही नहीं। तो एक काम कर, तू जाके जरा बोलना कि मुझे आज खाना है। तो मैंने कहा कपूर जी, मैंने कहा मुझे आज बहुत इच्छा है खाने की। अरे अभी मंगवाता हूँ, मगर तू अकेले खाना, हाँ, और किसी को नहीं देना। फिर उसके बाद अपना मेकअप रूम में हम लोग गए आए, अपना वो कबाब वगैरह। शशि जी आ गया क्या कबाब, आ गया क्या कबाब? मैं बोली मंगवाया मैंने, तो शशि जी ने 2-4 खा लिए। इतने वो ऐसा ऐसा करके आया मेरा प्रोड्यूसर, बिंदु जी आपने खाया कि नहीं कबाब? मैं बोली हाँ कितने अच्छे। बोले और मंगवा दूं? मैंने कहा मंगवा दो। अच्छा अरुणा जी, एक ऐसे सुना है कि आपकी टीवी पे किसी कॉमेडी शो में जज बनने की इच्छा है जिसमें सिर्फ हंसने का ही काम हो। बताइए अरुणा जी। नहीं
नहीं, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगी। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। देखा, तो अगर वो जो किसी है वो खुद किसी के पेट पे लात मार के आए हो तो वो चलेगा। अच्छा बिंदु जी, एक और अफवाह है आपके बारे में, कहते हैं कि एक समय पे जितने भी हिंदुस्तान की जो सासू माँ है उन्होंने मोर्चा निकाल दिया था क्योंकि आपने सास के रोल ऐसे कर दिए थे कि बहुएं ना सास को कोड वर्ड में बिंदु बुलाती थी। पर ये बात सच है, मैं उसमें मैं क्या कर सकती थी? जो जुल्म ढाया है वो मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे डायरेक्टर ने, मेरे राइटर ने। मैं तो वैसी हूँ, अच्छी गुड गर्ल। क्या कर रहे हो यार कप्पू शर्मा? अच्छा खासा हम अंदर फिल्म देख रहे थे, उसको पॉज करके आए हैं। आग और 16 नाम का फिल्म है। अभी जो विलन है ना, वो अरुणा जी को और बिंदु जी को किडनैप करके उठा के लेके ही जा रहा था। क्या आपने हमको बुला लिया? क्या करते हो यार? मस्त पिक्चर है। अरे गेस्ट अच्छा आए हुआ ना, हमारे, नहीं तो तुमसे आगे का सब देख लेते। मिल लेते नमस्ते। अरे यार वहां से मतलब किडनैप किया और यहाँ पे लाके रख दिया। किन्होंने किया? यार कप्पू शर्मा, ये काम आप कब से शुरू कर दिए यार? हम तो आपको शर्मा समझते थे, आप तो किसी गैंग के सरगना निकले। क्या चल रहा है बॉस? अरे किडनैप करके लाए उनको, हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। अच्छा, बहुत अच्छा किया कि आपने इनवाइट कर लिया, क्योंकि अर्चना जी आपको पता नहीं है, हम आप दोनों के बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, हम आपके इतने बड़े फैन हैं, फिर भी आपने एक बार भी हमको फोन करके थैंक यू नहीं बोला। तुमको कैसे पता चलेगा तुम उनके फैन हो? मतलब अरे तुम यहाँ क्यों हो यार, बताओ। मैंने आप भी बताइए, यहाँ पर आते हैं भाई, राजस्थान से आपके फैन आए हैं मिल लिए, ये गुजरात से आए हैं मिल लिए, सबको मिलाते हो। इतना बड़ा फैन अंदर रूम में बैठा है अपने घर में, उसको नहीं बुला सकते आप? जेलस मैन ऑफ 2019। यानी कि इतने बड़े स्टार अपने इस बड़े से फैन से मिलने से वंचित रह जाते हैं यार। कम ऑन, who's lost? You tell me, who's lost? हमारा। तो तेरे जैसे सैकड़ों फैन है उनके, चल निकल यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारे जैसा फैन ना। हम आपको बता रहे अरुणा जी, हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि हम चाय पीने अगर होटल जाते हैं ना, तो सिर्फ ईरानी होटल जाते हैं। अरुणा ईरानी। और बिंदु जी, आपको तो हम बचपन से मिस कर रहे हैं। बचपन से कैसे? क्या होता था बचपन में, हमारे स्कूल में ना, जब ऐसे शब्द लिखते थे ना, हम उसके ऊपर चंद्रमा बना देते थे, लेकिन बिंदु रह जाता था। टीचर हमसे कहती थी कि भाई बिंदु कहाँ है? हम कहते पता नहीं, उसको तो रंजीत जी उठा के ले गए। वैसे हम भी आपके फैन हैं। अरे अरुणा जी, Really? अरे बहुत देखते हैं show, क्या बात वही ना, कर दिया अच्छा आपने। करते, बहुत अच्छा करते हैं। अरे उनको जोक तो सुनाओ। अरे जॉक्स। रहता है। अरुणा जी, बिंदु जी आपको क्या बता, इतने सारे जोक्स हैं हमारे पास ना, थोड़े फनी वाले हैं, आपकी हंसी निकल जाएगी, देख लीजिए। हाँ, मतलब तो हम सुनाते हैं। कोई भी सांप होता ना, सांप, हाँ। वो अपना ऐसे 10 दोस्तों के साथ डिनर पे जाता है, हाँ। तो उसका पेमेंट हमेशा उसी को क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि सांप के बिल में कोई हाथ नहीं डालता। बिंदु जी, अरुणा जी, एक और सुना दे। देखिए, सर में दर्द होता है ना, तो सर के दर्द को सर दर्द कहते हैं। हाँ। नाक के दर्द को क्या कहते हैं? नाक दर्द। नहीं, दर्दनाक। अच्छा बिंदु जी, मैंने सुना है जैसे आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, हाँ जी, तो बिल्कुल। फैंस को तो पता नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया तो होता नहीं नहीं, मैंने जब इंडस्ट्री में 2 रास्ते कर रही थी तो आई वाज ऑलरेडी मैरिड। अच्छा जी। किसी को मालूम ही नहीं था कि मेरी शादी है, इसलिए तो आपको फिर उसके मालूम था ना? मुझे मालूम था, मगर मेरे फैन को तो किसी को मालूम नहीं था। तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। अच्छा जी। एक कोई मेरा फैन था, वो उसने मुझे लिखा कि मैडम, मैं रोज आपके घर के सामने आता हूँ, आप कभी बालकनी में आइए, और जिस दिन आप बालकनी में आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप शादी के लिए तैयार है। मैं डर के मारे बालकनी में गई नहीं। पर ये तो हो गई फैन की बात। मैंने सुना है आप अपने हस्बैंड को भी बड़ा तंग करती थी। वो तो इनको मिलने के लिए बुलाते तो जाती नहीं थी, ऐसा सुना है। हाँ, शुरू में बहुत लाइन मारते थे तब। अच्छा। हाँ, तो वो हमेशा पहले तो उन्होंने एक अच्छा सा खूबसूरत सा रुमाल भेजा, अच्छा बड़ा जी। जॉर्जेट का, मतलब कोई फॉरेन का ही होगा। अच्छा जी। मेमली नहीं,
फाड़ के मैंने फेंक दिया। अच्छा जी। उसके बाद कुछ 2-4 लेटर्स वो भी मैंने पढ़े नहीं, अच्छा वो जी। भी फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात हुई और एक दिन पता नहीं उन्होंने मुझे वॉच दी। अच्छा, ओ जी। वो भी फाड़ दिया आपने? नहीं, सुनिए। अच्छा जी। सुनिए, मार्केट थी वहां पर, तो ऐसे हम लोग मुझे बुलाया और कुछ पता नहीं हमारा आपस में क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ, मैंने उठाई वो और उठा के फेंक दी। अच्छा। तो आज तक मुझे उसका पछतावा है। नहीं, आज भी वो बहुत मुझे चाहते हैं शुरू से, और आज जो कुछ भी मैं हूँ तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है। क्या बात। जिन फिल्मों में अरुणा जी या बिंदु जी आती नहीं, भले ही नेगेटिव किरदार भी किए, लेकिन वो मजा आता था सीन देख के। बड़े कलरफुल सीन होते थे विलन के अड्डे पे। मोना डार्लिंग बैठे हैं, अजीत साहब, अरुणा जी, बिंदु जी। अच्छा, हम जितने भी हमारे यहाँ दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बिंदु जी और अरुणा जी तड़का लगाती रही हैं फिल्मों में, तो ऐसे आपकी लाइफ में कोई तड़का आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। जय माता दी कपिल जय सर। माता दी जी, कैसी हैं आप? मेरा नाम ममता है अच्छा जी। और मैं हिमाचल से आई हूँ। अच्छा जी। मुझे बताना है कि मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा सा तड़का चाहिए। हैं? मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत हंसमुख हैं, उनकी आदत है हमेशा लेग पुलिंग करने की। अच्छा जी। वो उनका आउटडोर काम रहता है, तो वो हमेशा वीडियो कॉल करके मैं यहाँ हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं वहाँ हूँ। उन्होंने नाम रखा है तितली। अच्छा। तो वो हमेशा मुझे दिखाएंगे कि लाइक आई एम सीइंग दिस, ताकि मैं गुस्सा होके उनसे लड़ाई झगड़ा करूं। हाँ। तो मैं वो सब करती नहीं, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। हाँ। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि एक बार ना आप ये टॉप मॉडल घर लाओ ना, उससे झाड़ू पोछा करवाया ना मैंने, तब पता चलेगा कि तड़का क्या होता है। तो इस तरह से बस हंसी मजाक में कट रही है जिंदगी। अभी नहीं आए भाई साहब, साथ नहीं आए? नहीं, वो तितली देख रहे हैं। कितनी हंसमुख है देखो। वाह, कितने लकी आपके हस्बैंड। थैंक यू। शुक्रिया जी ममता जी, धन्यवाद आपका थैंक शो यू में आने सर, के लिए। हम बहुत बहुत ज्यादा, पूरा हिमाचल, पूरा देश आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू, शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब, ये लाल कमीज वाले, इनको माइक दे दीजिए। आपको बताना चाहता हूँ, अब जी। 4 साल हो गए शादी को, अब लग रहा है कि कोई तड़का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कपिल जी। सर, 4 साल हो गए लेकिन इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं है आज भी कि मैं अपने टाइप के कपड़े पहन के चलूं। मतलब अच्छा। मंगलसूत्र के बदले वही सेम चीज हम लोग को पहननी पड़ रही है यहाँ पे। ओ तभी मैचिंग तो मैचिंग। ये रेड आज इसी वजह से पहना है? बिल्कुल। अच्छा। और पर वो अच्छी बात है, जच रही है आप पे रेड शर्ट। नहीं, वो ठीक है, लेकिन कभी भी मुझे ब्लू व्हाइट पहनने का भी तो मौका मिलना चाहिए ना। हाँ, तो वो नहीं पहनने देती आपको? नहीं, और बिल्कुल स्ट्रेट देखना पड़ता है, लेफ्ट राइट नहीं देख सकता उसकी वजह से। तो मतलब आप इस चीज से दुखी हैं? थोड़ा सा अभी फिलहाल दुख तो है। मैडम देखो, एक तो आपने इतने प्यार से शर्ट पहनाई, ये देखिए मर्द लोग कितने एहसान फरामोश हैं। एक तो आपने खूबसूरत बनाया उनको। हाँ जी, आपका क्या विचार है इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी विचार नहीं है, मैं इनको सूखी दाल ही खिलाऊंगी, तड़का तो बिल्कुल नहीं लगने दूंगी। ज्यादा तड़के ना मुंह जलाते हैं, पता है? जी, तो जितना तड़के के बिना दाल खाओ उतना ही अच्छा है। धन्यवाद सर शो में आने के लिए। Thank you, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी सर। इनको भी तड़का चाहिए इस उम्र में लाइफ। सर नमस्कार जी। अब तो चाहिए ना तड़का, इतना टाइम हो गया है तो अब तो तड़का की जरूरत है। क्योंकि घर में डर डर के अभी तो जी रहे थे, अब चाहते हैं कि अब सब हो गया है तो अब तड़का। क्या हो गया? क्या हो गया? सब सेटल हो गया है, सब बच्चे जो है अब अपनी शादी वगैरह करके जो है सेट हो बच्चों ने शादी कर ली, हाँ, शादी पिताजी हो को अब गई है। तड़का चाहिए है। कहाँ से आए सर आप? सब भोपाल से। भोपाल ये से भी आए भोपाल से हैं? अरे हैं? वाह। भोपाल से बड़े लोग आए आज। मैडम भी आई हैं साथ में? मैडम नहीं आई। तभी तड़का चाहिए आपको आज। तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अब एक सब्जी खा के तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बाद में हाय रब्बा, ओहो, असल बात पे आए। पहली असल बात बार पे मैं आए। स्पेक्टेटर को मारूंगी। दर्शकों, हमारा जो है क्या उसको बोलते हैं, इंटेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, हाँ। हमारा इरादा। जो उद्देश्य है उद्देश्य। केवल हंसी, हास्य विनोद और आपका मनोरंजन करना है। ये जो सारी फीलिंग है इनकी पर्सनल है। जी सर। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, दोनों की शादी हो गई? दोनों की हो गई। अच्छा, तो उनके भी बच्चे हैं कि नहीं? दोनों को है, मतलब दादा भी बन गए आप? दादा नाना दोनों बन गए। कौन सा च्यवनप्राश खाते रहे आप? कौन आया सर आपके साथ? बच्चे आए हैं, अभी
अरे बच्चों आपके के बच्चे के सामने बच्चों के ये बच्चे? सब? अच्छा, आपके ही पापा हैं? अब मैं समझा, ये जो इनको तड़के की जो लत लगी है। लत लगी है, ये पिताजी से आई है। हमें पता नहीं था भोपाल में इतनी हॉट फैमिली रहती। क्या बात है सर, पर बड़े हंसमुख है आपके पापा। ऐसी मजाक में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यही कहलवाना चाहता लला। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। अरुणा जी, आपने, बिंदु जी, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज्यादा विटी आपको कौन लगा, जो बड़े हंसमुख हो और बड़े हाजिर you know, जवाब। हाँ। शुरू में तो अमित जी भी थे। अच्छा, नहीं शरारती तो है अमित जी, मतलब उनको खाली वो उनको- जमाने में हाँ। तो बहुत जरा कुछ ज्यादा ही थे शरारती। जरा से अभी बहुत ये बन गया है। नहीं, जी, जी। बिल्कुल नहीं। हाँ। ओके, सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन होता था कि पूरे टाइम पे पहुंच जाते थे सेट पे? शशि जी अच्छा और जी। अमित जी। अमित जी। वाह, क्या दोनों। बात है, या। ऐसे नहीं अमित जी- लेजेंड बने यार। सबसे ज्यादा शरारती हीरो कौन था? शशि जी शशि जी। मस्तीखोर। अच्छा जी। शशि जी भी और संजय। तो एक संजय बाबा। संजय, ओ हो, एक सेकंड नहीं चुप बैठता वो लड़का। कहीं आके अभी कुछ बोलेगा, वहां जाएगा, घूमेगा, फिर वहां जाके रिएक्शन देखेगा कि वो, मतलब वो उंगली खोर बोलते हैं ना वो। अगर आज के जमाने में बोले तो डेफिनेटली अजय देवगन। अजय देवगन Oh जैसा my God. शैतान कोई नहीं। अच्छा, वो Actually- नहीं। शैतान है वो बच्चा। बहुत Always. सताता है बहुत, है ना? मुझे कितना तंग करते थे पता है। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे हकीकत, जी। तो उधर हैदराबाद में शूट चलती थी। तो वहाँ हैदराबाद में क्या, पहले तो सेल फोन होते नहीं थे। फोन आता था तो वो सेट के बाहर एक फोन रहता था, भाग के वहां तक जाओ। तो मेरे को बोलते थे तुम जाओ गेट पे अरुणा को, अब जाओ ना। अन्ना जी क्या कर रहे हो, मेरी इतनी सी बात नहीं करोगे। मुझे गेट पे भेजते थे, मैं गेट पे जाती थी और वहां से फोन करती थी, कैन आई स्पीक टू अमरीश जी। अच्छा। और अमरीश जी को आते थे, हेलो या आई एम विनीता हियर। आपसे करवाते थे ये सब? मेरे से करवाते थे। करती थी। तो शरारती तो आप हुई। मैं साथ देती थी। अच्छा, अच्छा, हमने इतने सारे हीरोज के साथ काम किया आपने। हाँ। बिंदु जी, आपने भी। रियल में हीरो आपको कौन लगा, जो आपको लगा यार ये बंदा कमाल का है? सी लुक वाइज हीरो यस सब थे, पर एक हीरो जो हमारी इंडस्ट्री का रियल हीरो था वो प्राण साहब थे। वाह। वाह। रियली वेरी नाइस मैन। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि कपिल जी तकलीफ में है तो ही विल नॉट से एनीथिंग। तो शाम को उनका सेक्रेटरी घर पहुंच जाएगा अच्छा जी। और वो उनको नीडफुल करके आ जाएगा। वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैंने कपिल जी की हेल्प की है। That's वो so की। lovely. क्या बात है। Very nice. मतलब पर्दे पे जो विलेन का किरदार निभाते थे, लेकिन अंदर से Yes. कितने बड़े और कितने नेक दिल इंसान थे प्राण साहब। मैंने एक फिल्म की थी जौहर महमूदीन गोवा। अच्छा जी। मैं नई आई थी तब 18-19 साल की थी। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया रोल के लिए और बोला कि आपको हांगकांग जाना होगा। तो मैंने हाँ कर दिया, मैं चली गई। सब कुछ वहाँ ठीक ठाक रहा। तो वापस आने वाले दिन हुआ ऐसा कि प्राण साहब का काम भी सेम डे खत्म हुआ और मेरा भी सेम डे खत्म हो गया। अच्छा जी। और प्राण साहब की इमेज तो कैसी है ना। तो मेरे को बोला कि आपको प्राण साहब के साथ जाना है। मैंने ठीक है ना, प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में क्या कर लेंगे, इतने आदमी होंगे, चीखूंगी चिल्लाऊंगी। तो हाँ करके चली गई। वहां से हम हांगकांग से निकले। उस जमाने में वाया कैलकाटा आती थी फ्लाइट। अच्छा जी। तो कैलकाटा पे हम पहुंचे तो हमारी हांगकांग वाली फ्लाइट डिले हो गई थी, तो कैलकाटा वाली चली गई थी। अब रही सिर्फ सुबह की फ्लाइट। तो उन्होंने सुबह की टिकटें बुक करा दी। बोले चलो होटल में चेक इन करते हैं। होटल में दम निकल गया मेरा। हाँ जी चलो आओ बैठो। गए वहाँ पे, उसको चाबी दी, ये रूम में रखवा दो, ये सामान ये तुम रख दो, चलो अपन खाना खाते। नीचे बैठे रहे डाइनिंग हॉल में, खाना खिलाते रहे और खुद खाते रहे और टिकाते रहे पटापट। मैंने कहा मर गई यार ना, तो कोई बचा नहीं सकता। हम ऊपर पहुंचे और थर थर कांपने लगी और वो मेरे साथ आए तो उन्होंने चाबी दो, ऐसे करके दरवाजा खुला, जाओ अंदर जाओ और सुनो मैं बाजू के कमरे में हूँ। राइट, कोई भी प्रॉब्लम होगी लेट मी नो। कम ऑन गो इन, लॉक करो। मैं अंदर जाके इतना रोई मालूम। मैंने कहा मैं क्या सोचती थी इनको।
हाय रब्बा, मैं मर गई। मेरी बचपन की सहेलियां इधर बैठी, मैं अंदर सब्जी काट रही हूँ, फिटे मुंह मेरा। हाय अरुणा जी, कैसी हैं आप? बिंदु जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल। इनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको देख के हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। कैसे आपकी एंट्री कैसे हुई, मतलब फॉर व्हाट पर्पस? मैं इधर दुनिया को बताने के लिए आई हूँ कि जितना ग्लैमर मेरी इन दोनों बहनों ने बॉलीवुड को दिया है ना, आजकल की लड़कियां दूसरी बार पैदा होकर भी नहीं दे सकती। थैंक यू। वेरी गुड। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल टैलेंट, इतना मेकअप करती हैं आजकल की लड़कियां। कल तो एक लड़की मुंह के बल नीचे गिर गई। मैं कहा बेटी क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, मेकअप का वजन जो है बैलेंस नहीं हुआ। खैर वो आजकल वो इतना ग्राम नहीं है, वो जो इतना ग्राम नहीं, इंस्टाग्राम। कोई भी इंस्टाग्राम हो, फिंस्टाग्राम हो, इस पे ना ये अपनी 2-2 ग्राम की फोटो में डाल के ना 4 लाइक लेकर ना अपनी बराबरी ना इनके साथ करती हैं लड़कियां ये। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कप्पू शर्मा, इन्होंने वो दौर देखा हुआ है जब लड़कों के पर्स में पैसे हो ना हो, लेकिन इनकी फोटो में जरूर आती थी। बहुत अच्छे। कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं जी, बिल्कुल सच, सच बोलिया। आंटी आप मुझे इंटरव्यू लेने दोगे? नहीं, फिर हम तीनों सहेलियों का इकट्ठी को इंटरव्यू लो। ये कौन 3 सहेलियां? हम तीनों फ्रेंड्स हैं। नहीं, ये तो फिल्मों में काम करती थी, आप काम करती थी आटे की चक्की पे। आपकी दोस्ती कहाँ से होगी? और जिस चक्की का आटा खा के ये बॉलीवुड को ग्लैमर मिला ना, वो चक्की तेरी चाची चांदनी की थी। अच्छा, ये ना सामने अरुणा जी इनका ढाबा है, तो ये जब अपने ही ढाबे का खाना खा लेती ना, इनका दिमाग खराब हो जाता, फिर ऐसी बातें करती है। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है कप्पू शर्मा, 3 औरतों का ग्लैमर देखकर। बीच बीच में पानी पीते रहना अगर हॉटनेस बर्दाश्त करनी है तो। मैं तो किसी बंदे के पास बैठ जाऊं, उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। बिंदु जी इनको बताओ, जब प्रेम चोपड़ा फिर अपना रंजीत हीरोइनों को क्यों उठाते थे? क्यों उठाते थे? ओ, मैं नजर आती थी ना। तो आपकी वो शक्ल भी गोला बारूद जैसी ना, मे भी इसलिए उनको आप पसंद आती होंगी बदमाशों को। फिर धर्मू मेरे पीछे क्यों पड़ा था? कौन धर्मू? और तुम्हें धर्मू को नहीं बताओ जिसके बेटे का 2.5 किलो का हाथ है? हेलो, हाँ जी सनी भाजी, सनी देओल। हाँ हाँ, सामने बैठी हैं। बेटे पकड़ के रखो इनको। मैं बेटा आ रहे हो आप, आ जाओ। मैं मजाक कर रही थी बेटे, मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी। प्लीज बेटे मुझे माफ कर दो, मत बुलाओ उसको। आ रहा सनी देओल। अरे जाने दो, हमारे बचपन की सहेली है। हाँ, कितना रोती आप, मेरी हंसी निकल जाती है आपको देख के। क्या मजाक कर रहा था, मैं नहीं आ रहे हूँ। तो तुम क्या सोचते हो मजाक सिर्फ तुम ही करते हो, हम नहीं मजाक कर सकते? बिंदु जी, वो जो कट्टी पतंग आपने फिल्म की, वो मुझे भी ऑफर हुई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं रहने देती, मेरी बहन ने कर ली, मैंने कर ली, एक ही बात है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। थैंक यू। हाँ, नहीं तो कट्टी पतंग फटी पतंग हो जाती। अरुणा जी ये बंदा बकवास ऐसे करता रहता है ना, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इसको आप बता दो कि मेरे टाइम पे ना बच्चू जी की पहली पसंद मैं ही होती थी। कौन बच्चू? और तुम्हें बच्चू जी कहने पता नहीं? और वही बच्चू जी जो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। ओहो, बच्चू जी जो जहाँ पर खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये वाले बच्चू जी। बच्चन साहब की बात कर रही हैं आप? लो अरुण जी, मैं आपको बताती हूँ, जब 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी ना बच्चन साहब को, आपको पता वो कहाँ पर थे? कहाँ पर? मेरे घर में आलू वाले पराठे खा रहे थे। क्या बताऊं अर्चना जी, आपको पता है केबीसी में पहले 2 ऑप्शन होती थी। अच्छा, जैसे हमारी आंखें 4 हुई, 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन भी 4 हो गई। सच में बड़ा अच्छा टाइम हम स्पेंड करते थे, मेरे बड़े बड़े क्लोज थे वो मेरे। बाप रे, आ गए। आ गया अमिता। नमस्कार देवी और सजनों। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हमारे पाँव नीचे हो गए, नमस्कार करोगे? नमस्कार सर। हाँ, मैं यही चाहता था, बस एक बार पैर छू ले, बस
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिंदु जी, क्या मैं बस आइए आप बैठिए। अच्छा बीच में बड़े ही सालों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत हाँ बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो पहले भी आप मुझे यही कहते थे, बिल्कुल। आज भी वही कह रहे हैं। लेकिन वही खूबसूरती, वही चमक, वही खनक। एक बात कहूं दिल से, ये तो स्क्रिप्ट की मजबूरी होती थी जो मैं दूसरी हीरोइन के पास चले जाता था। मुझे आपकी नजरों से मालूम पड़ जाता था। और आप तो जानती हैं कि आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी बुरी बिंदु। वैसे सर आप हास्य विनोद बहुत अच्छा करते हैं। विनोद होगा आपका, हमारा तो हास्य अभिषेक है। और अरुणा जी कैसे हैं? हाँ जी, बस जी रहे हैं बड़ा ही आपकी अच्छा याद लगता में। है, बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे टू गोवा ओ यार, नए हम नए लोगों ने साथ में की थी। बिल्कुल। At that time Goa was not that happening. हाँ। हम जाते थे अर्चना, हमें याद है कि जो ये फॉरेनर देवियां होती थी वो भी फुल स्लीव साड़ी पहन के घूमती थी। It was not that. बैक टाइम। खैर कपिल जी के यहाँ पर आए हैं। कपिल जी बहुत बढ़िया। एक चीज पूछनी थी, ये पुराने दौर की जो सुपरस्टार्स हैं वो यहाँ पर बैठी हैं जी, तो ये कांचा चीना को अपने सामने क्यों बिठाया? सर वो कांचा चीना नहीं है जी। अगर वो कांचा चीना नहीं है तो फिर ये मांडवा जैसी औरत यहाँ पर क्यों बैठी है? बच्चन साहब ये ये तो कह रही थी ये आपको जानती है, आपका चक्कर था इनके साथ, बच्चू बच्चू बुला रही थी आपको। एक मिनट, सच सच बताइएगा, क्या आपने ऐसा कहा था? सर बात मैं मजाक कर रही थी। अगर ये देवी जी यहाँ पर मजाक कर रही थी तो आप सज्जन जी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये जो मजाक के नाम पे रायता फैलाते हैं ना, उनको मैं संभालता हूँ बाद में। बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ प्रशंसनीय। होय। अगर हमारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लीजिएगा। सॉरी बिंदु जी, कभी कभी ऐसे हमारा हास्य अभिषेक निकल जाता है। मेरी बात सुनो, आपका हास्य अभिषेक नहीं, आपका कृष्ण अभिषेक निकल रहा है। अरुणा जी मैं बताती हूँ, ये नकली अमिताभ बच्चन है। नकली होगी तेरी माँ, और नकली होगा उस माँ का नकली बेटा। अगर तुम दोनों में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मुझे रविवार को आकर मिलना। अगर पोलियो की 2-2 बूंदे ना पिलाई तो मैं भी शहंशाह नहीं। बच्चन साहब ये कह रही थी केबीसी में ऑप्शन भी इसी ने दिए हैं आपको। केबीसी की बात की इन्होंने? हाँ जी। तो समय समाप्ति की घोषणा। हम ऑडियंस से पोल लेकर अब तुम्हारी लाइफलाइन तोड़ेंगे। अरुणा जी मैं आपको बता रही है, नकली अमिताभ बच्चन है। अरे काय का नकली अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं अरुणा जी मुझे एक बात बताइए, इस धन्नो जैसी दिखने वाली औरत के लिए क्या असली अमिताभ बच्चन आएंगे कभी? इसीलिए उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है। देखिए देवी जी, मैं कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए आपका मैं जूड़ा काटूंगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सारा थूक मुझ पे फेंक दिया आपने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे
बाप लगते हैं। अब ओरिजिनल लगते हैं रिश्ते में बाप, तुम तो रिश्ते में सबके भांजे लगते हो। अगर अब भांजा भांजा किया तो भांजी मार दूंगा मैं यहां पर, समझे? अरुणा जी, ऐसी औरतें होती हैं जो खुद की शादी पे अगर कोई ज्यादा शगुन डाल दे ना तो उसको अपना पति मान लेती है। ये हमारी सहेली। और फिर वो ओरिजिनल बच्चन साहब हैं जो आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। तुम तो इतना गिर गए हो कि गिर गिर के गिरगिट बन गया है। क्या बन गया? गिरगिट बन गया है। गिरगिट? कभी लड़की बनता कभी लड़का बनता। हाँ, बनता हूं मैं लड़की, बनता हूं मैं लड़की। कोई भी इंसान अपने घर से लड़की बनकर नहीं निकलता साहब, लड़की बनाता है उसे ये चैनल। ये हंसने वाले लोग, जाओ जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मुझे वैक्सीन करने पर मजबूर कर दिया। जाओ, ये। जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे पजामे को पेटीकोट बना दिया। मैं अभी इसी वक्त साइन करने के लिए तैयार हूं। कौन से साइन मांगे? किसने आपसे साइन मांगे? खामखा डायलॉग बोली जा रहे हो। सीधा सीधा बोलो, टीवी पे आना है। दूर रह के बात करो, अपनी नाभि में खैनी डाल के खाती हैं ये। Get out from here. ये देखा आपने ये? खराब है, देखा बहुत। जैसा क्या? गंजी बिल्ली ने तो मूड ही खराब कर दिया। पर हम दोनों हैं ना। आप दोनों हैं। अरुणा जी, हाँ जी। आज भी मुझे वो गाना याद है जो बॉम्बे टू गोवा में हमने किया था, तो एक स्टेप तो बनता है। अच्छा विकी पाजी, ये जो आपको नेशनल अवार्ड मिला है, हाँ जी, तो आप सिफारिश करके किसी की भी गवर्नमेंट जॉब लगवा सकते हो। नहीं सीरियसली, अर्चना जी पूछ रही थी, मैं बोल रही थी विकी आएगा तो पूछना। तेरे लिए ना? नहीं इसके लिए सिफारिश कर रही थी मैं। नहीं, मेरे को ये बोल रही थी, कहती सैटरडे संडे तो चलो इधर निकल जाता, बाकी 5 दिन में फ्री रहती हूँ। मैं अच्छा, कुछ बोलूं? उरी कितनी बड़ी, मैं कुछ बोलूं? मैं सिद्धू नहीं हूँ जो वहाँ गवर्नमेंट की जॉब भी करे और ये भी। यार सिद्धू भाजी, आप तो अपना चेक भेज ही दो, आप हो ना हो हर एपिसोड में आपका जिक्र तो हो रहा है। देखिए, अच्छा उरी कितनी ब्लॉकबस्टर हिट रही है। विकी, जब दूसरे प्रोड्यूसर्स आपसे आते हैं मिलने तो आपसे पूछते हैं हाउ इज द जोश, तो आप तो ये कहते हो प्राइस हाई सर। प्राइस हाई होना चाहिए, ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स की हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है। एब्सोल्युटली। थैंक यू। नहीं पाजी, मैं पिछली बार आपसे मिला था तब उरी के लिए आए थे हम। जी। और दरख्वास्त कर रहे थे प्लीज जाके देखना, प्लीज जाके देखना। एंड सच्चे दिल से मैं सचमुच आज इसलिए भी आना चाहता था कि इसी प्लेटफॉर्म में मैं ताकि फिर से हिंदुस्तान के सारे देशवासियों को थैंक यू बोल सकूं। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विक्की जो है इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। इनसे पहले विक्की, आपसे पहले तापसी पन्नू आई, सुशांत सिंह राजपूत आए, सोनू सूद आए, वो सब लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हो, आपको क्या नसीरुद्दीन शाह पढ़ाने आते हो उधर, क्या अमिताभ बच्चन आते हैं? मतलब जिस इंजीनियर को देखो कमाल के एक्टर हैं। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि टी सीरीज का एक नया सॉन्ग आ रहा है, पछताओगे, तो जो विक्की हैं इन्होंने उसमें परफॉर्म किया है। और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो हैं जिन्होंने विक्की के साथ इस खूबसूरत गाने में परफॉर्म किया है। प्लीज वेलकम, वेरी हॉट, वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही। बहुत ही खूबसूरत हैं आप। शुक्रिया।
आपको पता है बच्चों में डोरा फेमस है, हम जैसों में नोरा ही है फेमस। एक्चुअली सही है, डोरा एक्सप्लोरर है ना? हाँ, मैं तो नहीं देखता, मुझे तो किसी ने बताया। नहीं है हाँ, डोरा एक्सप्लोरर। आप भी देखती हैं? ऑफ कोर्स, बचपन से। नोरा मीट छिछोरा। सही पकड़ा। मैं छिछोरा बनने को भी तैयार हूँ। छोरा, तू छोरा भी है। छोरा। हाँ। पछताओगे? आप तो नहीं पछता रहे, आपने तो साथ में काम किया है, पछता तो हम जैसे रहे। ये साथ में को एक्टर भी ब्यूटीफुल हो तो आर्टिस्ट को भी बड़ा मजा आता है। हमारे को आर्टिस्ट भी बड़े भाई जैसी फीलिंग आती है। आपको नहीं बोल रहा मैं अरे मैंने बोला बड़े भाई की, मेरा ऐसे हाथ ये दिनेश की तरफ जाने वाला। आप अपने ऊपर ले गए। अच्छा, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही नोरा से? अच्छा। नोरा का मतलब क्या होता है? नूर ऑफ कोर्स मतलब लाइट है, एंड नोरा इज गॉडेस ऑफ लाइट। ओह वाओ। नोरा मतलब गॉडेस ऑफ लाइट, मतलब उजाले की देवी। हाँ, एक्चुअली तभी मेरी टीम की आंखें खुल गई हैं आज। कईयों का तो काम खत्म हो चुका है, वो गए नहीं फिर भी। डिस्गस्टिंग पीपल। आइए नोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्की पाजी बहुत बहुत स्वागत, आइए। नोरा, आपको मेरा सोफा दूर नहीं आज? एक्चुअली ये लैंप होता था पहले? उधर होता था। एक्चुअली मैं हमेशा इस शो देखती हूँ, हाँ। और मैंने नोटिस किया कि आपका सोफा इतना दूर नहीं होता है, बट इस एपिसोड में समझ में नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ओह नोरा, पेट्रोल पंप पे जाती हैं आप? नहीं, अलाउड नहीं होगा ना? अलाउड नहीं है। हाय हाय। आई न्यू। पहले मैं जाती थी। पहले जाती थी? कौन सी कंट्री में? कनाडा में। हैं? तो बड़ा कंफ्यूज लग रहा है। कहाँ? कनाडा में कौन से शहर से? टोरंटो। टोरंटो? Yes. मैं I was just 5 hours away. I was in Vancouver. मैं last week I was in Vancouver. Yeah. लास्ट वीक आप वैंकूवर में थे, Yeah. बट वो तो टोरंटो नहीं है, वैंकूवर अलग है। आप कहो सही, हम चांद पे आ जाएं आपके चक्कर में। क्या कर रहे थे वैंकूवर में? अपनी बीवी के साथ थे। ये बताना जरूरी था। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। Really? नहीं। No. अभी वो दूर, प्लीज दूर रखो। अरे वो हमारी दूर की बीवी है वो। यार अर्चना जी, आप भी ना। सॉरी कपूर, सॉरी कपिल, सॉरी। शादी हुई थी 12 दिसंबर को। 13 से तो मैं फ्री हूँ ना। मैंने तो पूरा गाना देखा हुआ है, अब सबने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता दूं कि जो नोरा और विक्की जो हैं एल्बम में, विक्की इनका बॉयफ्रेंड है। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, साइड बॉय। साइड बॉय? पूरे वीडियो में साइड बॉय था? नहीं, आप हस्बैंड हो। हाँ, husband पर है। वो जो मेरे साथ अच्छा, डांस गाने कर में ये रहा है। हस्बैंड है? हाँ, वो मेरा हस्बैंड है गाना में। तो गाने में इसलिए मैंने husband बोला नो, बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड है। बट एक और लड़का है जो मेरा साइड बॉय है। अच्छा, वो ही रख लो हमें। पाजी, आप नोरा के साथ वैसा डांस करते हो, ये रख लीजिए। तो ऐसा सही है, मैं यही सीख भी लूंगा। मैं 15-20 साल की बात है। और वैसी बॉडी भी पाजी। 15-20 सीधा मना कर दो ना ये सब। पर ये एल्बम में मतलब जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि विक्की इनका बॉयफ्रेंड है। और उसके बावजूद ये दूसरे लड़के पे नजर रख रही हैं। आज भी आप विक्की के साथ आई हैं, आप चाहें तो दूसरे लड़के पे नजर रख सकते हैं। बशर्ते वो लड़का होना चाहिए। तो मैं क्या अधेड़ उम्र का व्यक्ति हूँ? अच्छा विक्की, आप सब जानते हैं कितने सक्सेसफुल एक्टर हैं। विक्की, आप फिल्मों से तो कमा ही रहे हैं, कमर्शियल एड्स भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आपने म्यूजिक एल्बम के लिए टाइम निकाला, क्या वजह थी? चेक बहुत बड़ा था कि नूरा को देख के ना नहीं कर सके आप? नहीं, सच बोलो। मैं सच बोलूंगा। नोरा को देख के हाँ कहती।
थैंक यू। निपा जी, भूषण जी के साथ कई बार हमने कोशिश की थी कि कुछ कोलैबोरेशन हो, एंड आई थिंक म्यूजिक को जिस तरीके से टी सीरीज समझता है वो सच में ऑडियंस की नब्ज समझते हैं। एंड फिर इसका जिक्र हुआ इस गाने का, तो जब मैंने गाना सुना मुझे पहली बार में ही पसंद आ गया था। एंड फिर मुझे टीम पता लगी दैट नोरा's gonna be a part of it। फिर अरिजीत जी गाएंगे, बीपरा को जानी, उनकी म्यूजिक को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और कुछ नया करने का भी मन था कि ये हाँ मैंने कभी पहले किया नहीं है तो ये भी करके देखते हैं। तो करके देखा, देखो आपको अच्छा लगे। बहुत ही अच्छा बाजी। नोरा, नेक्स्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो आपको फ्री में कोई मॉडल चाहिए हो या जेब से भी पैसे खर्चने वाला चाहिए हो? एक्चुअली एक म्यूजिक वीडियो है मेरा, हाँ, जो मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ। आप होंगी उसमें? हाँ, और मुझे एक एक्टर चाहिए, मॉडल एक्टर चाहिए। अब मेरा नंबर ले लो। हाँ, लेती हूँ बाद में। पक्का ना? भूलना जाना। बट बहुत रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा। आपको डांस करना है, आपको गाना भी करना है, एक्ट करना है, थोड़ा सा मॉडलिंग करना है। हाँ, करेंगे ना सब। Are you मैं sure? बेली डांस करूंगा घाघरा पहन के, मेरे को लो तो सही आप। मैं मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, सॉरी, बड़ा पछताओगे। इस बार नहीं पछताऊंगी। नहीं पछताओगे? अरे शादीशुदा, सॉरी, आई एम सॉरी। नोरा, वैसे क्या खाती हैं आप? इतना जो ग्लो करती है आपकी स्किन, Thank आप इतनी you. फिट हैं, शुक्रिया। क्या रूटीन है आपकी? बहुत जबरदस्त रूटीन है। पास्ता खाती हूँ, अच्छा, मैश पोटैटोज खाती हूँ, राइस, रोटी, दाल खाती हूँ। इनके मुंह से राइस, रोटी, दाल भी कितना अच्छा लगता है। मैश पोटैटोज होता आलू ही है, पर इनके मुंह में जाता है तो मैश पोटैटो हो जाता है। आप आलू खाती हो तो स्किन ग्लो करती है, हमारे आलू साइड से बाहर आ जाते हैं। हमारे पता नहीं ऊपर वाला। नोरा, जैसे अर्चना जी कभी अंधेरी से घाटकोपर जाती है ना, तो ऑटो वाला कभी कभी मना कर देता है, आपको तो नहीं करता होगा? अच्छा, आपके पास तो गाड़ी होगी ना? गाड़ी नहीं है, मैं रिक्शा से आती हूँ। वैसे ही छोड़ जाते हो रिक्शा वाले की, बैठो आपको छोड़ देते हैं। ओके, आपके पास गाड़ी है? या साइकिल है? व्हिच वन? सफेद रंग की। सफेद? लग्जरी कार या सुपर डुपर लग्जरी डीलक्स कार? ओह वाओ, क्या बात है। अरे शादीशुदा है, सॉरी। नोरा, बहुत सारे ना लड़के ऐसे मुझे बोल रहे थे आपके आने से पहले, बोलते थे कि हमें ना ऐसे नोरा को इम्प्रेस करना है। मैंने कहा मैं नोरा से पूछ लूंगा, फिर मैं उनको बुलाऊंगा। तो आपकी इजाजत है, मैं उनको बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स, यस यस। कौन है? क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ओहो, तो कौन है जो? ओ माय गॉड, कितने सारे आ गए। कपिल, तुम लोग तो अपनी टीम में हो ना? मतलब ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। क्या करते हो आप टीम में? साउंड टीम से हैं, तो ये हमारा साउंड रिकॉर्ड कौन कर रहा पीछे? साउंड टीम में इतना भी नहीं पता माइक में बोलना है। मर गए देख के नोरा को। सही है। I like Nora ma'am. हाय। I like. हाँ? You like Like नोरा her. मैम? ओके। Thank और you. ये किस डिपार्टमेंट से हैं? सर फ्लोर टीम से. फ्लोर टीम से। तो एक खाली फ्लोर देख के आ गए हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, अपने लोग हैं। माइक देना जरा। आप कहाँ से आए हो चाची ताड़का? क्रिएटिव टीम से? अच्छा, क्या क्रिएटिव करते हो आप? कुछ नहीं। अच्छा, ये मेरी टीम ही इतनी शरारती है। आप कहाँ से हो? आप भी हमारी मैं टीम? गेस्ट हूँ, मैं गेस्ट हूँ. ओह ओके। गेस्ट हो? आपको तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूं। गेस्ट हो ना आप? मेरा इधर। तुम लोग प्रपोज करोगे नोरा को? चलो निकलो यहाँ से, बदतमीज कहीं के। मैंने तो वैसे ही बुलाया, ये रखना पड़ता है नोरा। आप रखा करो अपनी गाड़ी में एक, मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लो। ऐसा क्यों Sword man. किया? हैं? ऐसा क्यों किया? चारों में से कुछ था पसंद आपको? आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ। हेलो, उस सिंगल थे तो कोई अच्छा लड़का। शादीशुदा है, सिंगल हूँ, कुछ तो ढूंढना है ना। देखो वो सब मेरा ना शादीवादी पब्लिसिटी स्टंट था। रियली? हाँ, वो पाजी ये सुन के जो घर पे स्टंट होने वाले हैं ना।
आ गग्गी मैं मर गई। की हाल बुआ जी? विक्की और वो तो बस ठीक है। आज तो जोश आए ना। हाय बुआ जी, हाय एकदम। फतेह भैन जी की बेटी भी आई है। फतेह भैन जी दी और नोरा दिलबर नहीं ये हमारी कम्मो बुआ है दिल्ली से। वो तो भूल गया कौन दिल्ली से। पुआ दिल्ली से नहीं, दिल्ली पुआ से। बिक्कू वो अपने दिल्ली में होता ना, इतना सा कुत्तू बना रहा था, मैंने अपने हाथों से पानी दे दे के उसको वड्डा किया। और वो चांदनी चौक में पराठों वाली गली, हाँ जी, हाँ जी। वो पहले पुत पेड़ों वाली गली थी, पेड़ों वाली, मैंने वेल के पराठे वाली कर दी। हाँ, तो लाल किला भी आप ही ने लाल किया होगा। नहीं, वो तो मेरे और तेरे फुफ्फड़ जी की हरकतें देख के ब्लश हो के लाल हो गया। बुआ क्या करने आई हैं आप? क्या करने आए मेरा पुत गुग्गू जा, मेरा पुत्तू। बच्चे आए हैं, उनको पुआ अपने हाथों से मटर पनीर की सब्जी खिलाने आई है। कहाँ है मटर पनीर? चैलेंज ना किया कर, झोले में सब कुछ होता है, जहाज, रनवे, मटर। अरे पुत, अरे पुत नोरा, फटाफट बातें भी करनी और मटर भी छिलने फटाफट। वाह जी वाह। अब पुत बिक्कू उधर क्या देख रहा है, जा भज के गली से 20 रुपए का पनीर लेकर आ। बुआ इतने बड़े स्टार आए, वो तेरे लिए क्या मटर छिलेंगे इधर? ओ आए कप्पू, तू अब मटर छीनने के लिए इंडस्ट्री छोड़ दे। वो बुआ के सामने कौन स्टार है? बिक्कू श्याम भाई साहब का बेटा है ये तो। बिक्कू तेरी पुआ हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। श्याम भाई साहब घर आए ना तो उनको कहना कमो आई थी। हंस क्या रही है, मटर छील बुआ वो बेचारी नाजुक सी लड़की फूल जैसी से मटर छिलवा रही है तू। हाँ तो क्या हो गया पुत, मटर ही छिलवा रही, मैं कौन सा नारियल छिलवा रही हूँ। और एक बात कप्पू, वो कोई कमजोर नहीं है, लड़कियों को ना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत किया कर। मैं तो कहती इसके साथ पंगा ले, इसके गोडे पे ऐसे कर। इसने ना टिग्गू से भी ऊंची किक मारनी है तेरे को। टिग्गू कौन है अब? टिग्गू बीड़ू भाई साहब का बेटा। बीड़ू भाई साहब? टाइगर श्रॉफ। बीड़ू भाई साहब? रब्बा पुत, थोड़ी नॉलेज रखा कर, इंडस्ट्री में काम कर रहा है। भाई साहब। ना मुझे सुंडी नहीं खानी, बाहर निकाली। नहीं खराब है। खराब है तो उधर रख दे। सच्ची यार, हॉस्पिटैलिटी इस बंदे को पता ही नहीं है। बिल्कुल देख पुत्र, हाँ जी। यहाँ पे बंदे आते हैं है ना, हम उनको चाय पानी पूछते, बातें करते, घर में भी कोई गेस्ट आता है तो 3-4 दिन हम रख लेते हैं ना। ये बंदा इतना दोगला, बातें करता, फ्रूट आगे रख देता है। और फिर जैसे इसका एपिसोड बन जाता है ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ऐसे कह देता है। ऐसे क्या देख रहा है बिक्कू, तेरे साथ भी 20 मिनट बाद यही होने वाला है। इसने कहना आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे आग लगाने का इतना शौक ना, जैसे कि सास बहू वाले सीरियल में जाओ, उधर आग लगाओ जाके। तो पुत्र ये कौन सा तूने चांदनी चौक में मोमोज की रेडी लगाई है? ये भी शो ही है। लेकिन एक बात बोलूं, तू अपने शो को ना सास बहू के शो से कम मत समझा कर। उस शो में ना औरतें देख देख के सीरियल रोती है, और इस शो में इस औरत को देख के ना वो सबसे ज्यादा हंसने वाला आदमी रोता है। जी देखो नोरा, ये ना हमारी बुआ थोड़ी हिली हुई है। क्या हिली हुई मैं? ये क्या बोली? मेरे फूफा जी ने तो शादी इसलिए की, वो नुसरत फतेह अली खान साहब के बड़े फैन थे। अच्छा जी। तो पता नहीं उनको क्या नजर आया। मैं हिली नहीं हूँ, ये मेरा हेल्दी लुक है। तेरे फूफा जी मेरे को बेबी कहते थे, तो ये बेबी फैट है। वरना 2 मिनट में मैं पाजी श्रिंक हो के नोरा फतेही बन जाऊं। चल हो जा फिर, श्रिंक हो जा फिर। वो तो मैं तो श्रिंक हो के नोरा फतेही बन जाऊंगी, लेकिन तेरे फूफा भी तो विक्की कौशल बनने चाहिए ना।
मटर 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 छिलो, टीवी पे आ रहे हो आप भी। नोरा जी, सुंडियाँ निकले ना, सुंडियाँ, हाँ, उसको साइड में रख लेना, कल मैं सुंडी पनीर बनाऊंगी। हाय मटर मटर छिलो। लेकिन एक बात है, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, हाँ जी। और इससे भी कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तो मैंने क्या किया अब? कपू तूने क्या किया? लड़की को 3-4 साल हुए इंडस्ट्री में आए, लड़की ने 2-3 सुपर हिट आइटम सॉन्ग दे दिए। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, मैंने तेरा आज तक आइटम सॉन्ग नहीं देखा। आइटम सॉन्ग्स मतलब मैं क्यों करूंगा आइटम सॉन्ग? पुत्र एक बात सुन ले, शिल्पा शेट्टी अब सोनी पे आती नहीं। हाँ। ये भैन जी की लचक कोई देखना चाहता नहीं है। और पूरे देश की उम्मीदें तेरे से है। अब तू भी मना कर रहा है तो 9:30 बजे टीवी क्यों लगाए फिर? देख बिक्कू, इसका शो आता वीकेंड में, शनिवार एतवार। हाँ, उस दिन लगे होते सबका थोड़ा लिटल। उस दिन सबको देखनी होती कमर की लचक। हाँ। वो पावे अर्चना की हो या पुआ की, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अच्छा, मटर छीलें तेरे लिए नोरा फतेही है, हाँ। डांस करूं तेरे लिए मैं, हाँ। तू बड़ी तेरे माथे पे लोगो लगा सोनी का। जब मलिंगा के बाल वापस कर क्या? देख ले कैसी बातें करता है, ये बड़ा बदल गया है। क्या बदल गया हूँ? वैसा ही तो हूँ मैं। इतना सा होता था, इसकी मुझे भी नहीं आती थी, और अब 4 पैसे आगे रोज शेव करता है। तो कभी कभी करनी पड़ती है, उसमें क्या है? मुझे दाढ़ी सबको आती है। हाँ, तो हमको क्यों नहीं आती? हमने भी जवानी काटी बेटा, हमारी कभी नहीं निकली है? और लेडीज को नहीं आती? लेडीज को नहीं आती, जाके पार्लर में पूछ, उनके धागे टूट जाते हैं, लेकिन लेडीज की मूछें नहीं टूटती। हमारा ना पूरा पति जगह चलता ही रहता है ऐसे। मटर छीलो तुम। बुआ, कब से आई नोरा बेचारी मटर चिलवा रही है तू? तो क्या हो गया बेटा, मटर छिलवा रही तो फिनिश। लाओ दे दो, मैं चलती हूँ फिर। मेरे को प्याज काटने, तड़का लगाना, अभी सब्जी बनानी है। कहाँ जाना है? मटर पनीर तो खिलाओ उनको। नोरा को? हाँ। मटर? हाँ। वो डाइट करती, पुत्र देख उसका फिगर। इसको क्या मटर खिलाओ? ऐसी लड़कियां 2 मिनट मटन बिरयानी को देख ले, 3 डकारे मार देती है। नहीं। तो फिर मटर क्यों छिलवा रही दिन से? हैं? अच्छा चल, कितनी लड़ाइयाँ पड़वाता है तू। मैंने मटर छिलवा भी लिए 4, तो मैं इनका गाना भी तो देख देख के व्यूज बढ़ाऊंगी ना उसके। क्या डांस करती पुत्ते, ऐसे पोचे मार दी हूँ मैंने। ऐसे पोचे मार दी। पता नहीं ऐसा खुरकती अपने आप को, फिर मच्छर मारती, फिर खुरकती, फिर मच्छर मारती, है ना बुद्धि? हाँ सही है। कैसे करती है? ऐसे फिर मच्छर मारती हूँ। मेरा पोचे मारने का मतलब पता है? हाँ, क्लीनिंग फ्लोर्स। चलो चलो, भी प्याज भी कट रहे हैं, आना पुत्र अंदर मटर पनीर बना के रखती हूँ। मैं तो काम करती रहती हूँ, मैंने अपने हड्डों में जंग लगाया पुत्र कभी भी। मेरा नहीं, कमाई मेहनत की खाते, ऐसे थोड़ी जुड़ा करके कुर्सी पे बैठ के चेक लेके निकल गए। चलो वो तो चले मेरा, तेन बहुत बहुत आई है पुत्र, नेचुरल वर्ड। थैंक यू। आप जा रहे हो? हाँ, जा रहे हो? नहीं, आ रही वापस, मेरा पुत्र आया। अरे कब्बू मेरा, बाय पुआ। प्यार रख के कुड़ी ना। अच्छा, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है क्या कि विक्की ने जितनी भी फिल्में की हैं, जैसे संजू में इनकी गर्लफ्रेंड संजय दत्त ले जाते हैं जो बने होते हैं, उसके बाद मनमर्जिया में अभिषेक बच्चन के साथ चले जाती हैं, राजी में इनकी बीवी वैसे ही एजेंट निकलती है, हैं, मसान में वैसे ही मर जाती है, और इस वीडियो में भी ऐसा हो रहा है। अरे हाँ, It's true, सही है। इसलिए मैं हंस रही थी। पाजी, आपको क्या लगता है स्क्रिप्ट में दोष है कि आपकी कुंडली में स्त्री दोष है? क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली पाजी सोचने वाली बात है सच में। एक्चुअली नेशनल अवार्ड विनर है हमारे, अगली फिल्म में हीरोइन आपको ही मिलनी चाहिए, एजेंट भी निकले तो भी रख लो इधर। विकी, ये सवाल मेरा नहीं जो मैं पूछने जा रहा हूँ। हाँ जी, ये बहुत सारी फैंस का सवाल है। कहते हैं आपने म्यूजिक एल्बम तो कर लिया, आपकी शादी का एल्बम कब तक देखने को मिलेगा? अच्छा, मैं साफ बताता हूँ। बढ़िया, तू अपने सारे कॉम्पिटिशंस काट रहा है। He wants everybody, सबकी शादी हो जाए, है ना? मैं सच बताता हूँ,
ये जो ज्यादा बोल रही ना, इन्होंने पूछा था। मैं बताता हूँ क्यों। इनका मैरिज ब्यूरो भी है। अच्छा। हाँ, तो ये पूछ रही थी कि अगर नहीं रिश्ता हुआ कहीं तो मैं करवा अभी तक दूं? सेटिंग नहीं, तो मैं करवा देती हूँ। करवा दो, और इनके पास सारे अरेंजमेंट पता है, घोड़ी की राय पे देती हैं। और जब इनके सारे बंदे चले जाते और भी ऑर्डर आ जाए ना, खुद मुझे लगा के ये राजनाथ पासवान के नाम से ऑर्डर लेती हैं। नोरा, आप पे लाखों लोगों का क्रश है। आपका किस एक्टर या कोई भी आदमी हो जिस पे आपका क्रश हुआ हो? जब मैं छोटी थी, of course छोटी थी, मेरा क्रश ऋतिक रोशन था। ऋतिक रोशन, वाओ, हैंडसम मैन। Yeah. ऋतिक रोशन तो सबके हीरो थे। हाँ, सबका आई थी, सबका आपको क्रश भी तो ऋतिक बहुत पसंद है ना? मैं सौरभ भी पसंद है पाजी, बहुत पसंद है मुझे। ऋतिक सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और मैंने जिंदगी में पहली बार जब पापा को कहा था कि मुझे किसी एक्टर से मिलना है, वो ऋतिक सर थे। वाओ। तो मैं उनसे मिला था। पाजी, हीरोइन आपको कौन पसंद है सबसे ज्यादा? मेरा एक्चुअली सपना है कि कभी जिंदगी में मुझे माधुरी मैम के साथ काम करने का मौका मिले। ओह वाओ। अच्छा, मैं अपने यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ऐसा मौका दे कि कभी आप कोई फिल्म स्टार बन जाएं, वो किस हीरो या हीरोइन के साथ अपने अफेयर की खबरें सुनना पसंद करेंगे? वाओ। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग पेचीदा टॉपिक। सवाल। जी मैडम। हेलो कपिल, माय नेम इज ऐश। ऐश? या। पूरा नाम है आपका, ये शॉर्ट नेम बोल रहे हैं? पाठक। ऐश पाठक। या। वाओ। ऐश जी, आप शादीशुदा है? आई मीन कुछ कह नहीं सकते। मतलब कहाँ से आई हैं आप ऐश? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं पठानकोट। पठानकोट तो पंजाब में पंजाब में पड़ता है। हाँ, कुछ कह नहीं सकते। सॉरी। जी ऐश। अगर मैं हीरोइन होती हाँ जी, तो मैं अपने चर्चे अक्षय कुमार के साथ सुनना पसंद करती। आहा, क्या बात है, वाह। रीजन? वो हॉट, मैं भी हॉट। ओके। ऐश के कपड़ों का रंग भी केसरी है। एक्चुअली एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, हाँ जी। कि सुबह को वो 4 बजे उठते हैं और रात को वो 10 बजे सो जाते हैं। बोलती आप बड़ा प्यारा है ऐश। थैंक यू। किसके साथ आई यहाँ पे? मैं अकेले आई हूँ। अच्छा, तो ये जो आपके साथ बैठे, ध्यान से बैठे, चुभ ना जाए आपको। ओह, शुक्रिया। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी, जी भाई साहब। मेरा नाम राहुल है। अगर मैं सेलिब्रिटी होता तो मेरी खबरें नोरा मैम के साथ सुनने में मैं पसंद करता। और खबरें ऐसी होती अखबारों में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ऑल्सो। अच्छा। तो ऐसी खबरें होती कि नूरा फतेही और राहुल जगताप, इन्होंने शादी की फ्लाइट में। उस टाइम पे नूरा फतेही ने पहना था रेड साड़ी, राहुल ने पहनी थी गोल्डन शेरवानी, और उसमें उसने नूरा फतेही को बेली डांस करके दिखाया। और ओके, और शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे शाहरुख सलमान राहुल के घर। और मैं क्या कर रही थी? आप देख रही थी, बिकॉज आप सुपर डुपर परफॉर्मर हैं। हाँ। तो आपको मैंने बेली डांस करके दिखाया। तो इसलिए प्यार हो गया? नहीं, प्यार सेलिब्रिटी हो चुका। अच्छा, ये अरेंज मैरिज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ ना। सेलिब्रिटीज की अरेंज मैरिज नहीं होती। हमारी शादी अरेंज था, और बेली डांस करने के बाद मेरा प्यार हो गया। नहीं नहीं, नो, ये हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। ये मेरी स्टोरी है। तुम्हारा खत्म हो जाए, मेरे को कॉल करना। नहीं, मैं आएगा, मैं आऊंगा, मेरे को कॉल करना। तो फिर क्या, कहाँ पे क्या हुआ? कहाँ पे क्या हुआ आपका? अभी बताओ मेरे को। नहीं, आपका क्या हुआ? हमारे वहां पे वो गेस्ट आई हैं। तुम कभी फ्लाइट में जा रहे हो, कभी
शादी मना रहे कहाँ हो? बेली डांस करा रहे हो? तुम क्यों उठ गई अंजलि? तो आप सीधे सीधे हमारी गेस्ट के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं। आप ही हमारे गुरु उस बारे में। आपके साथ शालू बैठी हुई है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरी रहेगी राहुल और शालू। सर पीछे बीवी बैठी, अगर मैंने वैसा किया आप शादीशुदा हो? हाँ जी। कहाँ है आपकी वाइफ? इतनी प्यारी बीवी आपकी। Unbelievable. ये लो बीवी, ये राहुल जगताप का जगताप काट दो आज। ये पाजी सच्ची गुरु चेल है। ये पाजी पूरे गुरु के कदमों पे चल रहे हैं। राहुल इतना क्यूट कपल है आप दोनों, इतनी प्यारी खूबसूरत आपकी बीवी, आप शरेआम फ्लर्ट कर रहे हैं। सर सच बात है। 1 जुलाई को जब मैं ट्रैवल कर रहा था वियना के लिए वाया दुबई, फ्लाइट थी मेरी। 1 जुलाई को मैम भी 4:30 की फ्लाइट थी, वो फ्लाइट में मैं भी था। मैं इकोनॉमी क्लास में था, वो बिजनेस क्लास में था। रेड कलर का जैकेट ऐसा ही पहना था, ऊपर डेनिम पहना था। तब से तो मैं प्यार में ही पड़ गया सर। अब शादी कर ली तो उससे पहले कर लिया, अब मेरी क्या गलती है सर? शादीशुदा हो, हेलो, बीवी इधर ही है, शर्म नहीं आती? शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, देख लो। देखो राहुल की वाइफ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनको माइक दो जरा। ये राहुल शरेआम आपके सामने फ्लर्ट कर रहा है। इतने घुंघराले बालों में इतनी प्यारी बीवी आपकी, आपको क्या इनका करना है अभी बताओ आप। कुछ नहीं, घर जाके देख लेंगे। कितनी क्यूट है बीवी, इनकी छाती पे चढ़ के तांडव करना जरा, उनको समझ आए। बीवी के साथ आए फिर भी फ्लर्ट कर रहे हैं। डिस्गस्टिंग पीपल। आपका क्या नाम है? दीक्षिता जगताप। थैंक यू दीक्षिता। थैंक यू। थोड़ा संभाल के रखो राहुल को। यस सर। शुक्रिया राहुल, मजा आया आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो? यस मोना। मोना, अगर मैं एक एक्ट्रेस होती जी, मुझे अगर मौका मिलता कोई एक्टर के साथ चर्चे में आने का, वो विक्कू सर होते। आपके विक्कू साथ सर? हाउस द जोश, विक्कू सर। विक्कू आपने अभी प्यार से बोला? हाँ सर, मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए। So sweet। तो चर्चा क्या होती? चर्चा ये होती है कि आप और मैं मरीन लाइन पे टाइटैनिक पोज देते। चलिए देखिए, मरीन ड्राइव पे तो अब कहीं देर हो जाएगी, यहाँ चाहती हैं तो यहाँ टाइटैनिक का पोस्ट कर सकते हैं। I would love to। आइए। Oh my God। How are you? What's your name? राहत। 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 Such a sweet name। अच्छा आप बताइए, शिप कहाँ है हमारी? आपको मैं सीन देता हूँ एक, आप खड़े हो जाइए यहाँ पे। टाइटैनिक में मैं पीछे सिचुएशन बोलता रहूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा। आपको एक्सप्रेशंस देने हैं। आपको एक्सप्रेशन देना है? हाँ, अभी इंजॉय हो रहा है, गाना चल रहा है। जहाज का कैप्टन आया, उसने बोला सामने बर्फ का टीला, हम टकराने वाले हैं। कैप्टन ने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। कैप्टन ने कहा नहीं नहीं, मुझे गलतफहमी हुई, सच्ची में बर्फ का टीला आ रहा है। मैंने आपकी 2 जफियां डलवा दी, 150 रुपए आपका, आपकी तरफ। थैंक यू राहत, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू। And Kapil sir, I'm your big die-hard fan. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू राहत। Thank you, sir. कैसा अर्चना जी? अच्छा है। हेलो। झूठ मत बोलो, अच्छा तो हम है। Hey, bro. What's up? कितना कमाल का लोग है इधर। Hi sir. Hi sir. ना नहीं sir. Hi sir मैं बोल दे, आपको बोलना हाउस द जोश। Oh, उल्टा। उल्टा। Hi sir. How's the Josh? Very good sir. You're cool. You're cool, yeah. You're cool. You're cool. Very good. मैं sir आपको frankly बताता है, आपका फिल्म उरी, उरी, मैं पूरी के पूरी देखे। मैं लेकिन एक आपसे सवाल पूछने के थे। मैं ये जानना चाहते हैं कि ये सुबह और दोपहर आपके कुछ लगते हैं क्या? इनके क्या लगेंगे मतलब? क्यों शाम उनके पापा लगते हैं?
मेरे को लगा कि सुबह दोपहर भी कुछ देखिए ये ना बच्चा यादव का भाई है, लंदन से आया है। मैं पहचान गया था, पिछली बार मैं आपके भाई से मिला था। Your brother. Yeah, he's in the milking business. Yeah. Like in Palindora, Jay. Oh man, I bought Khusburat Ai. खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत, तुम बहुत बसबूरत है। Like maybe. लेकिन आपका सौंदर्य देख के मेरे वो उड़ गए। क्या? वो क्या होते हैं यार, वो आदमी बहुत मदिरा पीता है, मूर्छित हो जाता है, हम ऐसा पानी लेके डालते हैं, अचानक उसको वो आता है क्या? होश। आपका अरे इसको मदिरा का पता है, मूर्छित का पता है। वाह। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहेंगे। क्या? सलाह क्या? सलाह, सजेशन। Yeah, like advice. सॉरी क्या है मतलब? Advice. सलाह है। Sounds like an Arabic word. Yeah. ये अरबी शब्द है क्या? No, it's ऐसा like लगता है। in London we talk like that. Yeah, so मैं बोल रहे हैं कि आप कभी भी अपना साकी गाना ना नाके पे जाके मत गाना। क्यों? तो वो साकी नाका हो जाएगा। Lovely. नोरा डोंट माइंड, ये ऐसे कुछ भी बोलता है। नहीं कोई बात नहीं, बट ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये क्या होता है? ये क्या है बताओ इनको। It helps me connect with people. एक जुड़ाव बना रहता है। वैसे मैं कुछ भी नहीं बोलता, ये आदमी को मालूम नहीं है मेरा वैल्यू। मैं लंदन में मैं बहुत वो आदमी है यार, बड़ा इधर एक बहुत फेमस एक्टर है यार, वो ऐसा नंगे घूम रहे, रेडियो सामने रख कर ऐसा घूमते हैं, क्या नाम है? आमिर। मैं लंदन में बहुत आमिर आदमी है। आमिर, अच्छा। बहुत आमिर, सच ही ऊपर वाला इतना आमिर किसी को ना बनाए यार। मेरे लंदन में मल्टीपल बिजनेस है मैम सर, बहुत सारा। अभी मैं नया बिजनेस चालू किए है। मैं लंदन में कंचे बनाते हैं। उधर कंचे कौन खेलता है? नहीं खेलता नहीं, आदमी का सर का बाल हम लोग ऐसा शेव करके उनको कंचा बनाते हैं। वो कंचा नहीं होता है, वो गंजा। ठीक है, तुम इतना इंजस्ट कर रहा है तो भान जाता है। भान जाता है नहीं, मान जाता है। ए यार तुम पूरा कंफ्यूज निकाल दिया यार मेरा। निकाल दिया। तुम इतना सारा कंफ्यूज लेके किधर से आता है यार? कंफ्यूज तो खुद है। तो तुम तमीज से बात करो। मैंने तेरे अच्छे के लिए बोला ना, तुम तो गुस्सा कर गए। नहीं तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा है। हाँ। मैं बोल रहा है अगर मेरे साथ कुछ धंधा करना है तुमको तो तमीज से बात करो। मेरा मैनेजर है, तमीज खुराना। साथ में काम करना है, तमीज से मेरे से बात मत करो, मैं बहुत अमीर है। अच्छा तू दिन पर दिन ना बेवकूफ होता जा रहा है। तुम बहुत अलकमंद है। अगर तुम इतने अलकमंद है तो मेरे को बताओ कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? ऑब्वियस है ब्रो, सेम चीज के लिए सेम चीज क्यों मिलेगा? तुम कभी किसी दुकान पर दूध लेने को जाओ, वो तुमको दूध देगा सामने से, तुम भी सामने से उसको दूध देगा। पैसा देगा ना ब्रो। यार तुम इधर सोनी को चुटकुला सुनाता है, कभी सोनी का ऑफिस में पैसा लेने जाएगा वो भी तुमको चुटकुला सुनाएगा। ब्रो तुम अपना ना दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग का दही मत करो, वरना एक दिन देखना ये अर्चना जी बहुत सारा पराठा लाएगा और तुम्हारा दिमाग का दही से लगा के खा जाएगा। अच्छा टेल मी वन थिंग, क्या करने आया आज इधर तू? मैं इधर विकी कौशल जी को अपना फिल्म के लिए साइन करने के लिए आए हैं। ओह ग्रेट। तो तुम तुम्हारे पास स्टोरी है? स्टोरी में नोरा जी से ले लेंगे। नोरा के पास स्टोरी कहां से आ गई? इंस्टाग्राम पे रोज 5 स्टोरी डालता है यार, उधर से क्या है उसमें? अबे इंस्टाग्राम की स्टोरी अलग होती है, फिल्म की स्टोरी अलग होती है। तो ठीक है, मेरा घर पे मेरे पास बहुत सारा स्टोरी का बुक्स है सर, एक उठा लेंगे उधर से अपना
थर्स्टी क्रो उसके ऊपर बनाएंगे, वो ऐसा उठाता है पत्थर, पानी में डालता है, पानी ऊपर आता है, उस पे मैं फिल्म बनाएंगे। तो इसमें विक्की कौशल कहाँ है? वो विक्की कौशल का खिड़की पे ही तो बैठा है क्रो। तो फिल्म में लगाने के लिए पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो मैं फिल्म से कमाएंगे ना। अरे पहले लगाएगा ना फिर कमाएगा ना। ना ऐसा किधर यार, मैं अगर कमाएगा नहीं तो लगाएगा कैसे? लगाने के लिए नहीं है। मेरे उदाहरण के लिए बात को समझो। किसके लिए? उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए समझो। जब तक कोई सिद्धू कुर्सी से खड़ा नहीं होएगा तब तक कोई अर्चना उस पे बैठेगा कैसे? मैं कप्पू शर्मा, तुम्हारे अंदर वही नहीं है यार। वो लेडीज का उम्र ऐसा बढ़ता है, वो बहुत बढ़ के क्या हो जाता है? बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, नहीं तो पछताओगे। Hey, that's a good title. पछताओगे। मैं ये टाइटल के ऊपर गाना बनाएंगे और आप दोनों को मैं म्यूजिक वीडियो में ले गए। वो बन चुका है ऑलरेडी। उसी का आज प्रमोशन करने आए हैं वो। पहले हो गई तो क्या होता है यार? तुम भी सैटरडे का एपिसोड बनाए, उसके बाद संडे का बनाए ना। अरे बनाने का जब्जा होना चाहिए अंदर। अपने अंदर जब्जा को जगाओ। मैम सर, मेरे को अभी जाने पड़ेगा, मेरे को जाके शौचालय भी साफ करने हैं। मैं उन लोग के साथ डील क्रैक किए हैं कि वो मेरे को अगर जाने देंगे तो मैं भी उनको साफ करके देंगे। इट्स अ गिव एंड टेक। तो मैं अभी चलता है थोड़ा शौचालय का क्लीनिंग करने। But I'll see you. All right. Thank you. Nice meeting you, bro. Yeah. I'll see you. Yeah. Yeah, bro. Ah, wow. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.